उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट अपने आप में एक हाई वोल्टेज सीट हो गई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने का दावा कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर से समाजवादी झंडा लहराने को लेकर बेताब है। सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से मैनपुरी लोकसभा सीट में जसवंत नगर का योगदान है, तो जसवंत नगर हमेशा इतनी बड़ी लीड देती रही, जिसपे समाजवादी पार्टी बड़े आराम से मैनपुरी लोकसभा सीट जीतती रही है। और जसवंत नगर के बारे में भी हम आपको बता दें, ये वो सीट है जहां मुलायम सिंह यादव कई बार यहां से विधायक रहे और उसके बाद लगातार 6 बार शिवपाल सिंह यहां से विधायक हैं। और इस कारण शिवपाल सिंह भी पूरी ताकत लगाए हैं अपनी बहू डिंपल यादव को जिताने को लेकर। तो हम पहुंच गए हैं आज सीधे जसवंत नगर में। मैं आपको दिखाऊं, ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जनता जनार्दन है। इसमें वो नेता भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, जो यहां से सरोकार रखते हैं। और चूंकि जब जसवंत नगर की बात करेंगे, तो कम से कम उन लोगों की बात जरूर करेंगे जिनके वोट से समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराती रही है। यहां पर मेरे साथ आज इस चौपाल में जो जसवंत नगर के चेयरमैन सत्यनारायण जी हैं, यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि अजेंद्र जी हैं, राजू जी हैं, बबलू भाई हैं, और वो भी लोग हैं जो कम से अपना वोट डालते हैं और वोट डालकर अपनी एक पार्टी के प्रति आस्था जताते हैं। तो क्या इस बार भी समाजवादी पार्टी अपने दुर्ग को बचा पाएगी, या भाजपा सपा के लगातार ये जो गढ़ है उसको नस्ते नाबूद कर देगी? हम सबसे पहले तो यहाँ के जो प्रथम नागरिक हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, मैं जसवंत नगर के चेयरमैन से बात करता हूँ। चेयरमैन साहब, क्या हवा है इस बार? यहाँ सिर्फ सपा है। यहाँ पर जो है ओरली साइकिल जीतेगी। मानी मेरी जो सांसद हैं डिम्पल जी, वो ही जीतेंगी। ये इसलिए तो नहीं कहा जा रहा है कि आप शिवपाल जी के बहुत करीबी माने जाते हैं और चेयरमैन भी हो गए हैं? जी वो तो है, ये सपा का गढ़ है और यहाँ से सपा ही जीतेगी और कुछ भी कोई नहीं है। भाजपा कह रही है कि इस बार हम सारे गढ़ ध्वस्त कर देंगे, विकास कार्य बीजेपी ने कराया है और समाजवादी पार्टी के गढ़ में इस बार कमल खिलेगा। यहाँ विकास के नाम पर सब झूठ बोल रहे हैं और जो भी है यहाँ पे वो माननीय सपा के सपा के कार्यकर्ताओं, वो सपा के ही लोगों ने कराया है। बाकी यहाँ कोई कुछ नहीं है। भाजपा सीधे-सीधे कहती है कि विकास नहीं हुआ। शहर, चूँकि आप चेयरमैन हैं, शहरी क्षेत्र के हैं, शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। चूँकि आज सीधे हम लोग आपसे बात करने आए हैं, चूँकि जनता भी है, आपके सभासद भी हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो समस्याओं को लेकर बीजेपी घेर रही है और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं और समस्याओं को निदान को लेकर पार्टी ने क्या किया? यहाँ पे सारे नगर में काम हो रहे हैं और दूसरा ये है कि यहाँ सपा है और कुछ नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है। माननीय नहीं, नहीं, मंत्री, भाजपा भी कह रही है वहाँ सब सपा है। इस बार सपा को सपा कह रही है। ये सब झूठ बोलते हैं। बीजेपी वाले झूठे हैं। यहाँ झूठ का उनके पास पुलंदा है। चाहे उनके प्रधानमंत्री जी हों, जी, जी। चाहे वहाँ के यहाँ के जो है जो प्रत्याशी आए हैं वो हैं, लेकिन झूठ है, सब झूठ है। यहाँ सिर्फ ओनली समाजवादी पार्टी है। यहाँ माननीय मंत्री जी का गढ़ है और वो ही जीतते आ रहे हैं। वहाँ 6 बार के विधायक हैं। माननीय नेताजी पहले 4 बार विधायक रह चुके हैं और 9 बार, अरे 9 बार विधायक रह चुके हैं। अच्छा। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कल योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा, उसके बाद हवा बदल जाएगी। यहाँ कोई हवा नहीं बदलने वाली है। यहाँ एक ही हवा रहती है, सिर्फ ओनली समाजवादी पार्टी साइकिल। साइकिल की हवा। चलिए, ये तो चेयरमैन साहब का कहना है कि साइकिल की हवा है। मैं विधायक प्रतिनिधि हैं अजैन जी। शिवपाल जी के करीबी माने जाते हैं, आप विधायक प्रतिनिधि भी हैं। क्या है शिवपाल यादव का जादू यहाँ जो आप कहते हैं, किस तरह का जादू है? आखिर कौन-सी चीज़ ऐसी है? देखो, जादू तो इसको नहीं कह सकते। वो विकास पुरुष हैं, विकास कराते हैं, जन-जन से जुड़े हुए हैं। आप इसको जादू नहीं कह सकते। जादू तो अपने आप चलता है। जादू तो उनमें चुम्बक है, वो जब वो काम कराएँगे तो अपने आप जादू चलेगा। कोई जादू वाली कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो जन-जन के नेता हैं। तो यहाँ जसवंत नगर इतना ठोस क्यों माना जाता है कि मैनपुरी लोकसभा अगर जिसको भी जीतनी है तो पहले जसवंत नगर के किले को जब तक नहीं गिराया जा सकता तो वो जीत नहीं सकते हैं? देखिए, आप इसको किला, ये किला वाली बात है ही नहीं है। यहाँ तो पब्लिक वोट करती है। ऐसा नहीं है, सन 67 से जब नेताजी लड़ रहे हैं और सन 96 से शिवपाल जी लड़ रहे हैं, तो पब्लिक ही तो साथ होती है।
पब्लिक साथ होती है तो किला कह लो आप या गढ़ कह लो, लेकिन पब्लिक वोट देती है। अजेंद्र भाई के नज़र में इस बार का चुनाव किस तरह का है? जिस तरह बीजेपी पूरी ताकत लगाए और आप लोग अपने नेता के लिए लगे हैं, चूँकि एक तरफ आप लोगों का आधा दिमाग तो बदायूं की तरफ भी है। हम आप भी नोट कर लेना, और हम बता दे रहे हैं, कोई उपचुनाव में जो बीजेपी को वोट मिला था उससे कम वोट मिलेगा, उससे कम वोट मिलेगा। आप नोट कर लेना इस बात को, और मतगणना वाले दिन देख लेना। अच्छा। मतगणना वाले दिन देख लेना, जो उपचुनाव में वोट बीजेपी को मिला था उससे कम वोट मिलेगा बीजेपी को। डेवलपमेंट की बात बीजेपी के प्रत्याशी कहते हैं जयवीर सिंह की हम पर्यटन मंत्री के रूप में भी और हमने क्षेत्र का भी विकास किया है, इसलिए आप मेरे साथ आइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जो एक सुशासन दिया है, महिलाएं सुरक्षित हैं, किसानों के लिए काम किया है। आप उनसे पूछ लेना, जब आप उनका इंटरव्यू कल करो, कल सभा होने वाली है, कि जसवंत नगर में कुछ किया है क्या? किया है कि सारा काम जसवंत नगर में माननीय शिवपाल सिंह के नेतृत्व में अखिलेश सरकार में हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ आज तक। अच्छा, मैं आपसे भी जानता हूं राजू भाई कि किस तरह की तैयारियां हैं, चूंकि आप लोग शिवपाल यादव के साथ कंधे से कंधा लगा के चलते हैं, कई सारे विजुअल्स में आप दिखाई पड़ते हैं। मैं कैसे यहाँ का नगर अध्यक्ष हूँ। नगर अध्यक्ष पार्टी के के हाँ, राहुल भाई, तो किस तरह से आप इस बार चीजें को देख रहे हैं? मैं यहाँ से 17 साल से यहाँ का नगर अध्यक्ष हूँ। और मैं तो वैसे ही देखता आया हूँ जो अभी पिछले पिछले सालों से देखता हूँ। अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी बहुत ताकत लगा रही है। अभी जो 2022 में उपचुनाव हुआ था उसमें तो उन्होंने बहुत ताकत लगाई थी, उसकी तो ये 10% भी ताकत नहीं है आजकल इनकी। उसमें तो कितना मंत्री, कितना विधायक सब गली गली इस बार भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बुलाए गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के यादव मंत्री आए, क्योंकि यादवों का गढ़ कहा जाता है। आप लोग तो प्रबुद्ध हैं, बनिया समाज से भी हैं, ठाकुर समाज से, मतलब सर्व समाज के लोग जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो कहा यह जाता है कि ये यादव का गढ़ है, यादव बेल्ट कही जाती है, और पूरे परिवार में से परिवार के ही लोगों को टिकट मिलता है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा। तो किस तरह से आप लोग देखते हैं? मैं जात का वैश्य हूँ वही मैं और पूछ रहा हूँ। पिछले 17 सालों से इस पार्टी का प्रतिनिधित्व इस नगर में कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ यादव बेल्ट कहाँ होगी? ये समाजवादी पार्टी समाजवाद के रूप में है, काम करती है। हर वर्ग, हर जात को लेकर काम करती है। अच्छा, हमारे यहाँ कभी कोई आप भेदभाव नहीं 17 साल से नगर अध्यक्ष हैं, जी। पूरी राजनीति आप लोग देखते रहे हैं, शिवपाल यादव और नेताजी के साथ भी आपने चुनाव देखा होगा, तो आखिर जो जनता का खिंचाव है और ये गढ़ मजबूती का कारण क्या है? मजबूती का कारण ये है कि वो यहाँ के स्थानीय नेता हैं। जी। वो हमेशा हर समय उपलब्ध रहते हैं। आप जो बीजेपी के प्रत्याशी बता रहे हैं वो बाहरी व्यक्ति हैं। आज चुनाव लड़ रहे हैं, कल वो दिखाई नहीं देंगे। जैसे जैसे पिछले सालों में बहुत से नेता आए। पहले यहाँ एक दयाराम साक्य आए और वो गायिका थी तृप्ति साक्य, वो भी आई। एक वो प्रेम सिंह साक्य आए, वो भी आए। कई ऐसे यहाँ प्रत्याशी आए जो चुनाव लड़ने के बाद कभी दिखाई नहीं दिए। हाँ, संगप्री गौतम आए। कई कई ऐसे प्रत्याशी आए जो कभी नहीं दिखाई मतलब बीजेपी का दावा किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल बोकस। फोकस दावा है। आप बताइए बबलू भाई, किस तरह से इस बार, चूंकि आप लोग मेला कमेटी में भी हैं और यहाँ रामलीला भी अंतर्राष्ट्रीय रामलीला कही जाती है, बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं, आसपास जनपदों के भी और कई सारे प्रदेशों की, चूंकि जो एक लगाव है, एक एक सौहार्दपूर्ण माहौल भी रहता है और राजनीति में दुर्ग मजबूत रहता है समाजवादी पार्टी का, ऐसा क्या है यहाँ? ऐसा इसलिए सब कुछ अच्छा है क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो हर समय हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ रहते हैं। कभी भी किसी के यहाँ कोई गमी मौत हो जाए या कोई कार्य हो जाए तो उसमें वो हमेशा से सुख दुख में साथ रहते हैं, और उनसे हमेशा 15 दिन में 8 दिन में लोग उनसे बराबर जाकर के मिलते हैं और उनकी बात सुनते हैं और उनके काम करते हैं। तो इसलिए उनसे लगाव जुड़ा हुआ है, अच्छा, हर वर्ग का मतलब जुड़ा। सुख दुख में साथी हैं, इसलिए गढ़ मजबूत। हाँ, गढ़मत। आप बताएं भैया, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? युवा भी हैं आप और शायद राजनीति भी करते हैं। जी। मैं यहाँ समाजवादी पार्टी से मीडिया प्रवक्ता रहा हूँ। अच्छा। एक्चुअली जो जयवीर सिंह जी का जो बताया गया है, जैसे कहते हैं ना कि सरस्वती भी कभी-कभी जीवा पे एक बार ज़रूर बैठती है। तो उनका जो नाम आया, उससे पहले ही उन्होंने डिंपल यादव जी को आशीर्वाद दे दिया है कि मैनपुरी से सपा ही जीतेगी। लेकिन केवल मोदी जी और ऊपर जो भी लॉबी है, उनको खुश करने के लिए वो केवल चुनाव लड़ने आए हैं। क्योंकि पता है आपको उनके पास मलाईदार मंत्रालय है, कोई मंत्री छोड़ के सांसद तो बनेगा नहीं।
तो वो केवल ऊपर मंत्री लोग अपने जो योगी जी और इसलिए तो नहीं कि आप लोग ये पार्टी के हैं तो इसलिए आप लोग ये बात कह रहे मैंने क्या कहा, सरस्वती कभी न कभी जीवा बैठती है। जब जो यहाँ कैंडिडेट आया है, उन्होंने डिंपल यादव को अपनी तरफ से आशीर्वाद दे दिया है, उन्होंने पहले ही हैं। अच्छा ये दे चुके हैं जिस दिन अच्छा, उनका उनका जो वीडियो वायरल हुआ है, आप बताएं क्या करते हैं आप? हम तो यहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, बूथ देखते हैं हम। इस बार क्या हवा है? हवा तो सपा ही की है, यहाँ तो सपा ही सपा है। अच्छा, हाँ, यहाँ तो सपा समाजवादी पार्टी ही रहेगी। चाचा का इलाका है। अच्छा, चाचा का इलाका, ये देखा आपने, ये एक बड़ी बात इन्होंने कहा कि चाचा का इलाका है। एक सभासद भी है मेरे साथ, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका और क्या कहाँ के सभासद है? कमल प्रकाश, यहीं का सभासद हूँ, फक्कड़पुरा। अच्छा, फक्कड़पुरा। अच्छा, क्या है, आप लोग चूंकि जनता के बीच में रहते हैं, बेसिक जो ये एक भी उंगली उठती है कि विकास कार्य की बात आए तो यहाँ गलियों में गंदगी रहती है, अंधेरा रहता है, और क्या क्या काम हुए हैं और काम की बदौलत भी चूंकि मुद्दा इस बार विकास का भी है, तो किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, ये मेरे सब सभी मतलब परिवारी या मोहल्लावासी या जो भी हैं मेरे वार्ड के लोग, वो बता देंगे कितना विकास कराया है हमने। अच्छा अच्छा। हाँ, और मैं भी समाजवादी पार्टी से ही जीता हुआ प्रत्याशी हूँ। सभासद की टिकट मिली थी मुझे, और चाचा के आशीर्वाद से यहाँ जो कुछ है चाचा जी हैं। अच्छा, यहाँ जो कुछ है शिवपाल जी हैं। आप बताइए दादा, क्या है, चूंकि आपने कई सारे चुनाव देखे हैं। तो हम देख चुके सब चुनाव, यहाँ हवा भाजपा की नहीं है। नहीं तो मुख्यमंत्री का दौरा लगने वाला है नहीं हुए, मुख्यमंत्री का वोट हम डाल भी आए, वोट तो हम डाल कल के लिए कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की आते ही हवा बदलेगी। कोई हवा नहीं, कोई हवा नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीश कुमार है। सतीश, बताओ, आप युवा हैं, क्या करते जी, हैं? हमारे यहाँ से चाचा ही निकलते आए। आप करते क्या हैं? हम जी दुकान करते हैं। अच्छा, दुकान करते हैं, हाँ। व्यापारी हैं। क्या है, व्यापार के लिए तो मोदी सरकार और योगी सरकार बड़े बड़े साहब सबसे जो है जीएसटी लगाने से सब धंधा चौपट हो चुका है। आपका जीएसटी से आप परेशान हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा अमित कुमार। अमित जी बताएं, क्या है इस बार मुद्दे, क्या है इस बार? इस बार मुद्दे बेरोजगारी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है आपके बेरोजगारी। हिसाब से? बेरोजगारी। आप बताओ दादा, बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत देर से मैं देख रहा था कि आप बड़े तल्लीनता से सुन रहे हैं। समझ में भी आया होगा कि इसको, मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों से जानने की इस बार मुद्दे क्या है जसवंत नगर के। यहीं के रहने वाले? हाँ, हम अकबरपुर बसरिया के पास है अकबरपुर। अच्छा, जसवंत नगर विधानसभा ही लगती है? नहीं, इटावा विधानसभा लोकसभा। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पहले जसवंत नगर में लगता था, अब वो लगने लगा इटावा में। अच्छा, इटावा में। यहाँ बेसिक मुद्दे इस बार चुनाव में क्या है? बेसिक मुद्दे ये है कि जनता, किसान बहुत परेशान है। 2 बीघा वाला किसान है, मजदूरी करता अपने, और रात में 2 बीघा वाला किसान मजदूरी करता अपने, रात में दिन भर मेहनत करेगा, रात में बाकी। आप करते क्या हैं? हम एक किसान ही हैं। अच्छा, आप किसान हैं, क्योंकि पीला वीला आप वो डाले हुए हैं। हाँ, तो हम बाबा ही हैं, एक तरह से किसान ही हैं। अच्छा, किसान बाबा हैं आप। अच्छा, आप बताओ दादा, क्या करते हैं आप? किसान हैं? हम किसान है साहब, अच्छा, ये बताओ कहाँ, यहीं यही आसपास? फक्कड़पुरा ही के हैं, हमारे अच्छा, मेंबर हैं। अच्छा, ये आपके मेंबर हैं, तो कितनी खेती वेती है आप? हम पापा 1 बीघा खेत साहब। अच्छा, 1 बीघा के किसान हैं। हमें ये बताइए इस बार मुद्दे क्या है? सही है, आप सफाई जीतेगी। मुद्दा क्या है चुनाव में? चुनाव में का होने जो हेरो सो हेरो, वोट तो हम लोग देते ही है मंत्री जी को। अच्छा, आप बताओ क्या करते हैं आप? सर बिजनेस करते हैं हम। किस चीज का बिजनेस है? सब्जी का व्यापारी हैं मतलब। अच्छा, इस बार मुद्दे क्या है चुनाव में? मुद्दा सबसे बड़ी है मतलब बेरोजगारी। कोई भी वैकेंसी निकलती है उसका मतलब वो पूरी नहीं करती हैं, पेपर लीक कर देते हैं पहली बात। अच्छा, ये पेपर सरकार, लीक, आपके हिसाब से पेपर लीक का है। आप बताइए क्या नाम है सर, आपका? हम बघेल समाज से आते हैं, विवेक नाम है सर। हाँ, वो सर शिवपाल सिंह चाचा जी जो है ना, सभी को लेके चलते हैं, सभी का विकास कराते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, कितने साल के हो आप? सर 22 साल के। 22 साल के हो। 22 साल के चाचा भी हैं, 42 साल वाला भी चचा कह रहा है, 72 साल का भी चचा कह रहा है। ये ऐसे सर उनके लिए, सभी के लिए प्रेम है सर हमारे लिए। कोई मैं देख रहा हूँ कि एक चीज आप लोग ये देखिए कि जो चचा की बात है, ये सारे लोगों के चचा कैसे? वो सारे लोग घर आकर सर सभी समस्या सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं वो आगे। अच्छा, तो चाचा से आप मिलते हो, चाचा ही कहते हो कि बाबा कहते हो? नहीं, चाचा कहते हैं, सारे लोग पूरा जसवंत नगर चाचा कहते हैं सर। क्यों चेयरमैन साहब, एक बात और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, यहाँ हर कोई चाचा चाचा कर रहा है, क्या है? यहाँ के वो चाचा ही हैं, और सभी छोटा और बड़ा सभी चाचा ही कहते हैं। अच्छा, सभी लोग चाचा कहते हैं। आप बताओ भाई, क्या नाम है आपका? राशिद सिद्दीकी। राशिद भाई, ये बताइए, अच्छा, आप पार्टी में ही हैं। राशिद भाई, ये बताओ कि क्या यहाँ की इस बार हकीकत है जमीनी, भाजपा ये कह रही है कि मुस्लिम भी इस बार बीजेपी का साथ दे रहे हैं, पूरी तरफ से मुस्लिम, और कम से कम उनकी आधी आबादी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो तो जरूर उनके साथ हैं।
तो क्या है इस बार, क्या कम्युनिटी आपकी भी पूरी तरह से योगी जी का कार्यक्रम लगने जा रहा है तो सब बदल जाएगा यहाँ? देखिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाजपा का ये प्रोपगंडा रहता है अच्छा, कि मुसलमान भी साथ, जब सब साथ हैं भाजपा के, तो फिर क्यों जरूरत पड़ रही है बिहार सरकार को तोड़ने की? क्यों जरूरत पड़ रही है जयंत चौधरी साहब को अपने कब्जे में लेने की? क्यों जरूरत पड़ रही है क्या कहते हैं वहाँ महाराष्ट्र सरकार को गिराने की? तो ये उनका प्रोपगंडा रहता है, इससे कोई वो नहीं है। मुस्लिम समाज सीधे सीधे केंद्र सरकार का कहना है कि जितने ज्यादा इस बार काम अल्पसंख्यकों के लिए, आप लोगों के लिए हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं दे दी गई, क्या ये योजनाओं को आपका समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा या उनको समझ नहीं रहा, और या फिर जो चाचा की बात ये यहाँ कही जाती, क्या है वो? सरकार तो बहुत बड़ी बात कर रही है कि आप लोगों का ख्याल रखा गया। एक योजना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक योजना ऐसी बता दीजिए जिसका अल्पसंख्यक समाज को उसका फायदा मिला हो, एक चीज। दूसरी बात ये, यहाँ जो माननीय शिवपाल जी की बात है, तो शिवपाल जी और समाजवादी दोनों का गढ़ नेताजी का भी रहा है, और नेताजी के बाद शिवपाल जी का भी गढ़ है, और शिवपाल जी ने यहाँ बगैर भेदभाव के, बगैर किसी जात पात के यहाँ सबका विकास किया है और सबका साथ लेके चले हैं। खाली नारा नहीं है कि सबका साथ सबका विकास। शिवपाल जी मुद्दे क्या है इस बार? वो तो सारी बात हर कोई ये कह रहा है, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? मुद्दा बेरोजगारी है, असुरक्षा है और महंगाई है, और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार, महंगाई, असुरक्षा। सुरक्षा के लिए तो भाजपा कहती है कि अब महिलाएं बेटियां रात के 12 बजे 2 बजे भी निकलती है तो सुरक्षित हैं, बुलडोजर भी पीछे पीछे चल रहा है कहीं ना कहीं। मैंने कहा ना कि प्रोपगंडा है। आप क्राइम हिस्ट्री किसी भी थाने की देख लीजिए, किसी भी थाने की क्राइम हिस्ट्री देख लीजिए। आज क्राइम हिस्ट्री जो है यहाँ साल की, जब से भाजपा सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से क्राइम हिस्ट्री यहाँ की क्राइम हिस्ट्री बढ़ी है। तो ये आपने देखा, ये जनता जनार्दन है। आज जिस तरह से हम पहुंचे हैं जसवंत नगर, और ये जो पीछे सारे लोग हैं, ये हर कोई अपने अपने मुद्दों को लेकर 2024 मतलब जसवंत नगर वो मैनपुरी लोकसभा का एक वो अभिन्न पार्ट, जिसके कारण मैनपुरी लोकसभा जिधर इधर की जनता जाती है उधर मैनपुरी सीट उसकी हो जाती है। अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में मतदान के दिन ये जनता जनार्दन किसको अपना आशीर्वाद देती है और किसको उसकी विजय श्री प्राप्त होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।